अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसे शानदार इस्लामी मुल्क की सैर करवाएंगे जिसके बारे में शायद आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे। एक ऐसा मुल्क के जहां का सुल्तान सऊदी अरब, दुबई और कतर के बादशाहों से भी ज्यादा अमीर और अय्याश है। जी हाँ, आज हम आपको सैर करवाएंगे ब्रुनाई की और बताएंगे कि इस मुल्क के ऐसे हैरत अंगेज हकाइक जो आपको हैरान कर देंगे। तो चलिए बगैर ताखीर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस कंट्री का ऑफिशियल नाम है ब्रुनाई दारुल इस्लाम, जिसका मतलब है अमन की सरजमीन। ब्रुनाई ये मुल्क बहुत छोटा है और इसका टोटल रकबा तकरीबन 5,765 मुरब्बा किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से ब्रुनाई दुनिया के ममालिक में से 173वें नंबर पर आता है। अगर इस मुल्क की टोटल आबादी की बात करें तो ये सिर्फ 4,67,000 अफराद पर मुश्तमिल है और आबादी के लिहाज से ब्रुनाई दुनिया के ममालिक में से 175 नंबर पर आता है। ये एक छोटा सा मुल्क है जो जनूब मशरिकी एशिया के जजीरे बोर्नियो के शुमाली साहिल पर वाक़ है। ये एक शाही सल्तनत है, यानी इसका हुक्मरान एक सुल्तान है और तमाम तर ताकत सुल्तान के पास है। ब्रुनाई दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, एक मगरबी हिस्सा और एक छोटा सा मशरिकी हिस्सा। यहाँ के तकरीबन 81% लोग शहरों में रहते हैं, जबकि 19% लोग अब भी गांव में आबाद हैं। इस मुल्क की ऑफिशियल लैंग्वेज माले है, लेकिन यहाँ तकरीबन हर बंदा इंग्लिश भी बोल सकता और समझ लेता है, क्योंकि ये एक पढ़ा लिखा मुल्क है और यहाँ का लिटरेसी रेट तकरीबन 99% है। ये एक छोटा मुल्क जरूर है, लेकिन मालो दौलत और ऐशो इशरत के लिहाज से दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों को पीछे छोड़ देता है। ब्रुनाई की ऑफिशियल करेंसी ब्रुनाई डॉलर है। एक ब्रुनाई डॉलर तकरीबन 218 पाकिस्तानी रुपए और 70 इंडियन रुपए के बराबर है। इस मुल्क की टोटल जीडीपी तकरीबन 16 बिलियन डॉलर है और यहाँ की फिक्स आमदनी तकरीबन 34,000 डॉलर सालाना है, जो पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 95,30,000 रुपए बनते हैं। यानी हर महीने तकरीबन 8 लाख रुपए ब्रुनाई की मईशत का तकरीबन 60% हिस्सा तेल और कुदरती गैस की पैदावार से आता है। हुकूमत के खर्च का तकरीबन 90% हिस्सा भी यही शोबा मुहैया करता है। यानी तेल और गैस की दौलत से इसे अमीर और खुशहाल बनाया हुआ है। ब्रुनाई के सुल्तान का नाम है सुल्तान हसन अल बल्किया। हर 15 जुलाई को सुल्तान का जन्मदिन होता है और इस दिन पूरे मुल्क में छुट्टी होती है, लेकिन सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि पूरे 15 दिन तक इस पूरे मुल्क में छुट्टी होती है। हर तरह के दफातर भी बंद होते हैं और लोग अपने सुल्तान के जन्मदिन पर खुशी मनाते हैं। सुल्तान अपना जन्मदिन ब्रुनाई की आम आवाम के साथ गुजारता है और सुल्तान की तरफ से लोगों को बहुत से कीमती तोहफे भी दिए जाते हैं। माजी में सुल्तान ने अपनी 50वीं सालगिरह पर तकरीबन 3 करोड़ डॉलर खर्च किए, जिसमें माइकल जैक्सन को परफॉर्मेंस के लिए बुलाया गया था और इसे 50 लाख डॉलर दिए गए थे। पूरे मुल्क में लोग अपने घरों और दुकानों के सामने सुल्तान को बर्थडे की मुबारकबाद देने के लिए बैनर्स लगाते हैं। सुल्तान हसन अल बल्किया की पैदाइश 15 जुलाई 1946 को हुई थी और वो 1967 से ब्रुनाई के सुल्तान हैं। इस वक्त ब्रुनाई बरतानिया के पास था, लेकिन बाद में 1949 में ब्रुनाई को बरतानिया से मुकम्मल आज़ादी मिली। ब्रुनाई का ऑफिशियल मजहब इस्लाम है। यहाँ की तकरीबन 82% आबादी मुस्लिम है, 7% आबादी ईसाई, 6% बुद्ध मत के मानने वाले लोग और बाकी दूसरे छोटे मजाहिब के लोग आबाद हैं। सुल्तान हसन अल बल्किया न सिर्फ बाज़ाब्ता बादशाह हैं, बल्कि वो वजीर आज़म भी हैं, वजीर दिफा भी, वजीर खारजा और खजाना व मईशत वगैरह जैसे अहम ओहदे भी इन्हीं के पास हैं। इसके अलावा वो फौज के सुप्रीम कमांडर भी हैं। सुल्तान हसन अल बल्किया दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर हुक्मरानों में शुमार होते हैं। इसके अलावा वो मलका एलिज़ाबेथ दोम के इंतकाल के बाद वो दुनिया के सबसे तवील अरसे तक हुकूमत करने वाले हुक्मरान भी बन चुके हैं। सुल्तान हसन अल बल्किया की जाती दौलत 30 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। इनकी शानो शौकत और लग्जरी जिंदगी के पीछे ब्रुनाई की जमीन के नीचे छुपे तेल और गैस के जखायर हैं। हर बैरल तेल और हर कतरा गैस इनकी दौलत में एक और सिफर का इजाफा करता है। सुल्तान हसन अल बल्किया अपनी दौलत को छुपाने वाले हुक्मरान नहीं हैं।
इनके पास दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट कार कलेक्शन मौजूद है, यानी खुद की जाती कारें, जिसमें तकरीबन 7,000 गाड़ियां शामिल हैं, जिनमें 600 रोल्स रॉयस, 450 फरारी, 352 पोर्शे, 382 बेंटली और इसके अलावा बहुत सी नायाब कारें मौजूद हैं। इस कलेक्शन की सबसे कीमती गाड़ी एक 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड रोल्स रॉयस है, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी भी करार दिया है। इस कार कलेक्शन की कीमत तकरीबन 5 अरब डॉलर है। ये बस यहीं पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि इनके पास 17 प्राइवेट तैयारे भी मौजूद हैं, जिनमें एक गोल्ड प्लेटेड बोइंग 747 तैयारा भी शामिल है, जिसे सुल्तान का फ्लाइंग पैलेस भी कहते हैं। इसके अलावा सुल्तान हसन अल बल्किया रॉयल मिलिट्री एकेडमी के सर्टिफाइड पायलट भी हैं और जहाज उड़ाने में महारत रखते हैं। सुल्तान के पास इतना पैसा है कि इसके बाल काटने के लिए लंदन से स्पेशली एक बार्बर आता है, जिसको एक बार बाल काटने के तकरीबन 22,000 डॉलर दिए जाते हैं। इसके अलावा इसे एक खसूसी तैयारा लेकर आता है और इसे वापस छोड़कर भी आता है। दोस्तों, अगर बात करें दुनिया के सबसे बड़े और सबसे कीमती महल की, तो ना तो वो बर्तानिया का बकिंगम पैलेस है और ना ही सऊदी अरब के बादशाह का महल और ना ही कतर के अमीर का, बल्कि वो है ब्रुनाई के सुल्तान हसन अल बल्किया का महल, आस्ताना नूरुल अमान, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा प्राइवेट महल भी कहा जाता है। इसमें 1788 एक ग्रैंड मॉस्क, 110 गाड़ियों के लिए गैराज, घोड़ों के लिए स्पेशली 200 एयर कंडीशनड अस्तबल, बाथ स्विमिंग पूल्स और 22 कैरेट गोल्ड प्लेटेड डोम मौजूद है। इनके महल में जैसे सोना हर जगह बिखरा हुआ है। दरवाजे, दीवारें, कुर्सियां, मेज और यहां तक के छोटे छोटे आलात में भी कुछ ना कुछ सोना लगा हुआ है। ये एक ऐसी सल्तनत है जहां सुल्तान की मर्जी ही कानून है और दुनिया की बड़ी ताकतें भी इनके फैसलों के सामने खामोश हो जाती हैं। जहां सुल्तान का अपना अंदाज़े जिंदगी इतना शाहाना है, वहीं वो अपनी आवाम को भी बेहतर जिंदगी देने के लिए भी कोशिशें करता है। इस मुल्क में इनकम टैक्स बिल्कुल भी नहीं है और करप्शन का तो नामो निशान भी इस मुल्क में नजर नहीं आएगा। ब्रुनाई में तमाम तरह की तालीम और सेहत की सहूलियात बिल्कुल मुफ्त हैं। यहाँ तक कि अगर किसी मरीज को किसी दूसरे मुल्क में ले जाकर इसका इलाज करने की जरूरत पड़े तो इसका खर्चा भी ब्रुनाई की हुकूमत उठाती है। शादी के बाद घर बनाने के लिए भी हुकूमत बाकायदा पैसे देती है। यही वजह है कि वहाँ की आवाम भी अपने सुल्तान से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। ब्रुनाई में अल्कोहल और शराब पर मुकम्मल तौर पर और सख्त पाबंदी है। ब्रुनाई में ज्यादातर कानून इस्लाम के आइन मुताबिक है। जिस तरह जनाकारी या हम जिन्स परस्ती पर पत्थर मारकर मौत की सजा और चोरी करने पर हाथ काटने की सजा, इसके अलावा जुम्मे वाले दिन तमाम मुसलमान मर्दों पर जुम्मा पढ़ना लाजिम है और जुम्मा की नमाज के वक्त काम नहीं कर सकते वरना सजा होती है। लेकिन इनका फैसला पाकिस्तान की तरह यूं ही नहीं हो जाता, बल्कि मुकम्मल और शफाफ तहकीक और मजबूत सबूतों के बाद होता है। इन सख्त कवानीन की वजह से ब्रुनाई में जराइम की शरह बहुत कम है। इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इंडिया में क्राइम रेट तकरीबन 305%, पाकिस्तान में तकरीबन 607%, जबकि ब्रुनाई में सिर्फ 4% है। इस मुल्क में कोई भी नाइट क्लब या डिस्को वगैरह नहीं है और ये दुनिया के सबसे महफूज ममालिक में शुमार होता है। ब्रुनाई में ज़्यादातर शॉपिंग मॉल्स रात 9 बजे के बाद बंद हो जाते हैं और फिर लोग जाते हैं फूड मार्केट्स और फिर यहाँ रात 1 बजे तक खाना खाते और इंजॉय करते हैं। ब्रुनाई में पानी और बिजली के बिल दूसरे ममालिक के मुकाबले में बहुत कम होते हैं। हुकूमत इन पर भी भारी सब्सिडी देती है ताकि अवाम पर बोझ कम हो। ब्रुनाई का दारुल हुकूमत है दारुल इस्लाम। ये न सिर्फ ब्रुनाई का सियासी मरकज है बल्कि मुल्क का सबसे बड़ा और अहम शहर भी है। इस शहर का रकबा तकरीबन 300 मुरब्बा किलोमीटर और यहाँ तकरीबन 1,20,000 लोग रहते हैं और ये शहर ब्रुनाई का दिल है। अब आपको सैर करवाते हैं इस मुल्क के सबसे तारीखी और मशहूर मकामात की। सबसे पहले आता है सुल्तान का महल, जिसके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। इसके बाद आती है सुल्तान उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद। ये ब्रुनाई की सबसे मशहूर मस्जिद है जो दारुल इस्लाम में वाक़े है।
इसके चारों तरफ एक खूबसूरत मसनूई झील बनाई गई है जो इसके हुस्न को और भी बढ़ा देती है। इस मस्जिद का सबसे मशहूर हिस्सा इसका सुनहरी गुंबद है जो असल सोने से बनाया गया है। इसका अंदरूनी हिस्सा भी बहुत खूबसूरत और शानदार है। रात के वक्त तो इस मस्जिद की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। ये मस्जिद 1958 में इस वक्त के सुल्तान उमर अली सैफुद्दीन ने बनवाई थी। ब्रुनाई में एक और शानदार और बहुत बड़ी मस्जिद है जिसे कहते हैं जामे अल असर हसन अल बल्किया मस्जिद। ये मस्जिद दीद दारुल इस्लाम में बनी हुई है। इस मस्जिद के 29 सुनहरी मीनार हैं। अंदरूनी हिस्सा भी बहुत खूबसूरत है जिसमें शीशे, क्रिस्टल और सुनहरी आराइश का इस्तेमाल किया गया है। ये मस्जिद 1988 में मुकम्मल हुई और इसका इफ्तिताह सुल्तान हसन अल बल्किया की 62वीं सालगिरह के मौके पर किया गया। बाहर के बागात और फव्वारे मस्जिद के हुस्न को और बढ़ाते हैं। इसके बाद ब्रुनाई में एक और सबसे मुनफरिद और हैरान कुन मकाम है जिसे कहते हैं कैंपोंग एयर। ये कोई आम गांव नहीं बल्कि पानी के ऊपर बनी दुनिया की सबसे बड़ी बस्ती है। ये बस्ती भी ब्रुनाई के दारुल हुकूमत में वाक़े है। यहाँ के लोग अपने घरों में नाव या पल्लू के जरिए जाते हैं क्योंकि सब कुछ पानी के ऊपर है। गांव के अंदर स्कूल, मस्जिदें, दुकानें, अस्पताल और बाजार सब कुछ पानी के ऊपर मौजूद हैं। इस गांव को वीनस ऑफ द ईस्ट यानी मशरिक का वीनस भी कहा जाता है। लोग ज्यादातर मछली पकड़ने, किश्ती चलाने और मकामी तजारत करते हैं। जिंदगी थोड़ी सादा है लेकिन कदीम सकाफत और रवायात आज भी बरकरार हैं। ये गांव सदियों से मौजूद है और ब्रुनाई की कदीम सकाफत और तर्ज जिंदगी की अलामत है। आज भी तकरीबन 30,000 लोग यहाँ पानी के ऊपर रिहाइश पजीर हैं। दोस्तों, ये थी आज की हमारी जबरदस्त वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह निगहबान।